चतुर्वेदी आपकी जीएस के एजुकेटर, आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। एंड आप लोगों ने कल ज्योग्राफी में आपके एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़ने के बाद में आपने विंड्स के बारे में पढ़ाई करी थी, और हम लोग ने कल क्या कर लिया था, हमने पढ़ाई कर ली थी एग्जैक्टली आप लोग अगर देखा जाए तो हम लोग पहुंच गए थे ट्रेड विंड्स पे। ट्रेड विंड्स आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में चलती हैं वो डिस्कस कर लिया था। वेस्टर्लीज भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन 2-4 पॉइंट्स हैं जो वेस्टर्लीज जो होती हैं, पछुआ पवनें जो होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, उनको भी मैं क्या करूंगी लिख दूंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था क्या कि जो आपकी अर्थ होती है, जो आपकी पृथ्वी होती है, वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें लैंड सेक्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि आपका जो लैंड एरिया है वो कम होता है, तो वहां पे आपके प्रॉपर्ली अगर आपकी बात करेंगे कौन सा आपका 40 डिग्री लैटिट्यूड की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे आपके 50 डिग्री लैटिट्यूड की एंड आपके 60 डिग्री लैटिट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इन 60 डिग्री 40 डिग्री एंड 50 डिग्री 40 डिग्री एंड 60 डिग्री जो लैटिट्यूड होते हैं, इन तीनों लैटिट्यूड्स में आपकी जो हवाएं चलती हैं, जो आपकी वेस्टर्लीज चलती हैं, उनको उनकी वेग और उनके द्वारा क्रिएट किए गए साउंड के आधार पर कुछ अलग अलग क्या करे गए हैं, नाम दिए गए। तो उनके नाम पूछे जाते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर मैं अर्थ बनाऊं और मैं दिखाऊं कि आपका अगर 0 डिग्री है, तो आपकी जब वेस्टर्लीज की बात करते हैं, पहली बात तो ये कि जो वेस्टर्लीज आपकी चलती हैं वो ईस्टवर्ड चलती हैं, पूर्व की दिशा की ओर चलती हैं। एंड ये पूर्व दिशा की ओर चलने के साथ साथ में मैंने आप लोगों को कल बताया था भी कि आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर इनका डायरेक्शन होता है। अगर दक्षिणी हेमिस्फीयर में या आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी जाए, तो ये जो आपको 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड दिख रहे हैं, इनमें चलने वाली इन्हीं पवनों को, पछुआ पवनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जब ये चलती हैं तो इन्हीं को बोलते हैं गरजते चालीसा। क्या बोलते हैं? गरजते चालीसा। या इन्हीं को इंग्लिश में बोलेंगे तो उनको बोलते हैं रोरिंग 40s। कौन सी? रोरिंग 40s। ठीक, इनका नाम हो जाता है कहाँ पे? 40 डिग्री लैटिट्यूड में। यही पवनें जब आपकी 50 डिग्री लैटिट्यूड में चलती हैं तो इनको बोलते हैं चीखते, बोलेंगे प्रचंड पचासा। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे प्रचंड पचासा, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्या? फ्यूरियस 50s। ठीक, देन आपका अगर बात करी जाएगी 60 डिग्री लैटिट्यूड की, तो जब यहाँ पे चलती हैं तो ये और ज्यादा वेग से चलती हैं। यहाँ पे इनको बोला जाता है आपका चीखता साठा। कौन सा साठा? चीखता साठा, या इन्हीं का इंग्लिश में नेम हो जाता है आपका स्ट्राइकिंग 60। तो ये है आपकी क्या? आपकी वेस्टर्लीज जो कि आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पे चलती हैं। एंड इनके नाम पूछे जाते हैं डायरेक्शन में, होपफुली आप लोगों को याद होगा। वैसे आपकी क्या चलती हैं? ये आपकी ईस्ट वर्ड चलती हैं वेस्टर्लीज, तो आपकी ईस्ट में चलती हैं। आपकी जो ट्रेड विंड होती हैं ये आपकी वेस्ट में चलती हैं। अब आपकी बची थी कौन सी विंड? आपकी बची हुई है आपकी पूर्वैया पवनें, यानी कि आपकी जो ईस्टर्लीज होती है उनके बारे में बचा हुआ, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। कल की तरह हम लोग डायरेक्शन को बना लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके पास अभी बहुत सारी विंड्स है जिनको आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और होपफुली आपको इसको यहाँ पे ही आपको याद भी हो गया होगा। चलिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं ईस्टर्लीज की, तो ईस्टर्लीज क्या होते हैं? इनको हटा रही हूँ, देखिएगा भाई। गरजते चालीसा, प्रचंड पचासा एंड चीखता साठा, या फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s एंड स्ट्राइकिंग 60s इनके नाम होते हैं वेस्टर्लीज के आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी हम लोग को पढ़नी थी कौन सी? आपकी ईस्टर्लीज। ठीक, तो ये जो ईस्टर्लीज आपकी होती हैं, या इन्हीं को आप लोग बोलते हो आपकी पूर्वैया या पूर्वा पवने भी बोलते हैं इन लोगों को हम लोग। और वैसे आपकी इनको एक और नाम है, इनको आप लोग ध्रुवीय पवने भी बोलते हैं। कौन सी पवने? आपकी ध्रुवीय पवने, या इन्हीं को आप बोल सकते हो पोलर विंड्स। तो ये जो आपकी पोलर विंड्स होती हैं, या आपकी जो ईस्टर्लीज होती है, इनके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। और फिर से कल की तरह मैं क्या करूंगी, इस बार फिर से छोटी सी अपनी प्यारी सी अर्थ बनाऊंगी। एंड ये शुतुरमुर्ग का अंडा ज्यादा लगेगी और अर्थ कम लगेगी। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा आप लोगों का, एंड आपका ये 5 डिग्री, ये 30 डिग्री एंड ये 60 to 65 डिग्री। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो जाएगा 5 डिग्री 30 to 35 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। नेमिंग कर देंगे 5 30 to 35 एंड 60 to 65। ये आपका 90 डिग्री है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है आपका 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नॉर्थ में। एंड यहाँ पे आपका 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर है। HS लिख दे रही हूँ और NS लिख दे रही हूँ। ठीक, अभी क्या है, पोल लिख देते हैं हम लोग, NP नॉर्दर्न पोल, एंड आपका कौन सा पोल? आपका सदर्न पोल। ठीक, तो मैंने बोला था क्या कि जो आपकी 0 से 5, यानी कि जो ये वाली पूरी बेल्ट है 0 से लेके 5 तक, और नॉर्दर्न सदर्न में आपकी थी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, देन आपकी थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे थी आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है, या इसी के ऊपर होती है पोलर हाई प्रेशर
बेल्ट। तो ये जो बेल्ट है तो यहाँ पे होता है कि आप डायरेक्शन देखेंगे, मैंने बोला कि जो आपकी वेस्टर्लीज थी वो चल रही थी ईस्ट में, एंड आपकी जो ट्रेड विंड थी वो जब यहाँ से यहाँ पे आ रही थी तो ये वेस्ट में जा रही थी। तो अभी आपकी जब नॉर्दर्न इसकी बात करेंगे हम लोग, ईस्टर्लीज की बात करेंगे, तो ये क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये आपकी कुछ इस डायरेक्शन में आती हैं और आपकी ये कहाँ पे जाती हैं, आपकी वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। और आप लोग समझ सकते हैं जो सर्दियों के सीजन में हम लोगों के यहाँ जो रशिया के साइबेरिया से ठंडी ठंडी नॉर्थ ईस्ट से जो पवनें आती हैं, ये जो पवनें होती हैं वो हम लोग की कपकपी छोड़ देती हैं। इवन देन अब हमारे यहाँ क्या है, हिमालय है। अगर हिमालय जो हमारा फिजिकल बाइफिकेशन या डाइवर्जन नहीं करता, डिवीजन नहीं करता इंडिया का अदर स्टेट से, लाइक चाइना से एंड भूटान से, तो जैसे कि जैसा क्लाइमेट वहाँ पे, वेदर वहाँ पे होती है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती अगर हिमालयाज नहीं होते। तो हमारे यहाँ भी, हमारा जो यूपी है, हमारा जो इंडिया है, जो दिल्ली है, यहाँ पे भी स्नोफॉल होता, मे भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये इसी रीजन है जो आपकी जो पोल्स से चलती हैं, और चलती हैं किस डायरेक्शन में, आपकी वेस्टवर्ड चलती हैं आपकी। तो आप लोग लिखोगे कहाँ से, आपका लिखोगे नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक, एंड इधर लिखोगे आप लोग कहाँ पे, आपकी साउथ टू वेस्ट। और किस हेमिस्फीयर में, तो आप लिख लेंगे जो ईस्टर्लीज होती हैं ये आपकी चलती हैं कहाँ से, आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से। कहाँ से, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से चलती हैं किस डायरेक्शन में, या किस बेल्ट में, आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। तो हमेशा हाई टू लो चलेंगी, आप लोगों को क्लियर ही है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये नॉर्थ से आपका चलती हैं, मैं लिख दे रही हूं पूरा, नॉर्थ पोल टू वेस्टवर्ड, ठीक, एंड यहाँ पे आपकी अगर साउथ पोल की बात करेंगे तो फ्रॉम साउथ पोल टू वेस्टवर्ड या वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं आपकी कौन सी, ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी क्या है, आप लोगों को पढ़ना था जो आपकी, मैंने बोला था कि 3 टाइप्स की विंड्स होती हैं आपकी, जो मैंने बोला था आपकी स्थायी पवनें या बोलेंगे जिनको आप लोग की परमानेंट विंड्स थी, आपकी पीरियोडिक विंड्स थी, आपकी लोकल विंड्स थी। तो आप लोगों ने परमानेंट विंड्स कंप्लीट कर ली हैं, जिनके आपने अंदर 3 कैटेगरीज पढ़ी। आपने ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज के बारे में पढ़ा। अभी आपने पीरियोडिक जो विंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। देन पीरियोडिक के बाद आप लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग से जो सिलेबस है, जो अदर विंड्स भी हैं जो आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ईस्टर्लीज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए अभी ये थी आपकी सारी की सारी जो विंड्स जो आप लोगों ने पढ़ी, कौन सी, आपकी परमानेंट विंड। अभी हम लोग को पढ़नी है कौन सी, आपकी पीरियोडिक विंड्स। अगर पीरियोडिक विंड्स की बात करेंगे तो बेसिकली उसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आप सभी लोग जानते हैं, आपका मानसून। पहली बात तो जो मानसून होता है वो कोई सीजन नहीं होता, मानसून एक प्रकार की हवा होती है, एक प्रकार की विंड होती है। तो ये जो पवन है, ये जो विंड है, ये आपकी कहाँ चलती है, बेसिकली ये पूछा जाता है। तो ये भी मैं बताऊंगी। तो बेसिकली आपने लिखना है क्या, आपकी पीरियोडिक विंड्स। कौन से विंड्स, आपकी पीरियोडिक विंड्स या समसामयिक पवनें। समसामयिक पवनें यानी कि हर समय समय पे ये क्या करती हैं, चलती हैं। एंड इसी में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, आपका मॉनसून। तो जो मॉनसून है, अगर ये टर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉनसून जो है एक अरबी शब्द है जिसकी उत्पत्ति एक शब्द से हुई जिसका नाम था मौसम। तो बोलेंगे क्या कि जो मॉनसून का की उत्पत्ति, या उत्पत्ति यानी कि उसको निकालना या प्रेजेंस होना, कि इससे आपका एक शब्द निकला। उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा, अरेबियन लैंग्वेज के शब्द मौसम से हुआ है, पहली बात, ठीक। जो कहाँ पे चलता है, जो एक प्रकार की विंड है, एक प्रकार की विंड है या पवन है, विंड या पवन लिख सकते हैं आप लोग, पवन है जो एशिया, और एशिया मैंने बोला, और एशिया के साथ साथ हम लोग बोलेंगे किसमें, अरब में चलती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि ये समसामयिक हैं, पीरियोडिक हैं, तो हर एक थोड़े थोड़े समय के बाद क्या करती हैं, 6 महीने आपकी चलती हैं आपकी थल से यानी कि लैंड से आपका सी, और 6 महीने चलती हैं आपकी सी से आपका लैंड में। तो आपकी जो मॉनसून रेज पवन होती हैं, ये क्या होती हैं, इनको अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे हर 6 महीने में, या बोलेंगे 6 मंथ्स के या 6 महीने के अंतराल, यानी कि डिफरेंस में, 6 महीने के अंतराल में यह कहाँ से चलती है, लैंड टू सी, या आप बोल सकते हो 6 महीने में
यह लैंड टू सी चलती है, लैंड टू सी चलती है, एंड 6 मंथ से क्या चलती है आपकी, 6 मंथ्स या 6 महीने यह सी टू लैंड चलती है। अब बहुत सारे आपके जो साइंटिस्ट हैं, सॉरी साइंटिस्ट निकल रहा है, जितने भी आपके जियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत सारी क्या निकाले आपके एक तरीके से सिद्धांत निकाले कि आपका जो मानसून चलता है उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। तो आपका ये बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी बेड्स होती हैं इनके खिसकने की वजह से, प्लस आपका जो उस एरिया है, जो रीजन है, वहां पे जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपकी जो बंगाल की खाड़ी होती है, जो हिंद महासागर होता है, इन सारे के सारे एरिया में बेसिकली आपका सदर्न ईस्ट जो एरिया है पृथ्वी का या एशिया प्रांत के पीछे या नीचे जो आपका दक्षिण पूर्व पड़ता है, वहां पे एक सक्रिय वातावरण ऐसा डेवलप हो जाता है कि आपकी एक तरीके से आपकी विंड चलने लगती हैं, जिनको आप लोग बोलते हो आपकी मानसून विंड। आपकी 6 महीने ये चलती हैं सी टू लैंड, तो आपको समझ में आया होगा कि ये चलेंगी आपके हिंद महासागर से। 6 महीने चलती हैं ये आपकी नॉर्थ ईस्ट टू आपकी साउथ, यानी कि आप बोलेंगे या साउथ वेस्ट चलती हैं, तो आप इसको बोलोगे क्या, ये चलती हैं आपकी साइबेरियन, रशिया के अलास्का से साइबेरिया से ये चलती हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये तो आपने थ्योरेटिकल देखा, देन अभी आप लोग इसका एक इमेज देखेंगे कि किस तरीके से चलती हैं आपकी मानसून की पवनें, वो भी बेसिकली आपके इंडिया में, आपकी इंडिया की बात हो रही है, और इनका कोई निर्धारित समय नहीं है। 6 महीने चलती हैं, कभी कम पड़ती हैं, कभी ज्यादा पड़ती हैं। तो 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीनो। ठीक, तो अल नीनो की वजह से आपका जो मानसून होता है ये आपका बेसिकली बोला जाता है कि कमजोर पड़ता है, इतना सक्रिय नहीं रहता है, इतना डेवलप नहीं रहता। लेकिन जो आपका ला नीनो है उसकी वजह से आपका मानसून होता है वो हैवी रेन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस वक्त या जब आपका ला नीनो की कंडीशन होती है तो आपका जो रेन होती है वो अच्छी खासी मात्रा में होती है। खैर इसको हटा रही हूँ। अभी आप लोग देखोगे कि आपका किस तरीके से आप देख सकते हो कि जो मानसून होता है इसकी डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने 6 महीने का बोला, तो एक होता है आपका आता हुआ मानसून और एक होता है आपका जाता हुआ मानसून, एक होता है गर्मी का मानसून और एक होता है सर्दी का मानसून। तो आप जब समर मानसून की बात करेंगे तो बेसिकली आपका मान लीजिए ये है आपका पूरा का पूरा एशिया, क्योंकि एशिया में चल रही है, एशिया के नीचे आपका हिंद महासागर है, यानी कि आपका इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नॉर्थ दिशाओं की बात करी जाए तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपकी वेस्ट है, एंड ये क्या है आपका ईस्ट है। तो जब इन दिशाओं की बात करते हैं तो आपका ये साउथ है एंड ये वेस्ट है। तो आपका जो मानसून होता है आपका कौन सा, आपका समर मानसून। कौन सा मानसून, आपका समर मानसून जो होता है। और आपको वो कॉन्सेप्ट याद ही होगा कि हवाएं हमेशा चलती हैं कैसे डायरेक्शन में, आपकी ठंडे से गर्म की तरफ, यानी कि आपका जो हिंद महासागर होगा कंपेरेटिवली वहां का जो टेम्परेचर होगा वो आपका कम होगा, एंड आपका जो लैंड है उसके ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर आपके लो होंगे, एंड आपका जो थल या आपका जो सी है वहां पे क्या होंगे, आपके जो प्रेशर है वो आपके ज्यादा होगा। तो विंड्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हाई एयर प्रेशर टू आपकी लो एयर प्रेशर होगी। इसीलिए आपका गर्मियों के मौसम में जो चलने वाला मानसून होता है वहां पे आपका जो सागर होता है, जो आपका समुद्र होता है, जो आपका महासागर होता है, इंडियन महासागर है तो हिंद महासागर है, तो वहां पे क्या होता है कि एयर प्रेशर आपका हाई हो जाता है, ये हाई एयर प्रेशर आपका जो विंड है उसको लेके जाता है आपके लैंड सेक्शन में, उसमें चलती है। तो आपका क्या होता है, ये आपका जो समर मानसून होता है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चलता है। ठीक, चलता है। तो आपने देखा क्या कि ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो आपका जो हिंद महासागर है आपका यहाँ से कुछ शुरू होता है, तो ये मानसून आपका कुछ इस तरीके से प्रवेश करता है आपके एशिया में और इंडिया में, और यहाँ से जाकर के क्या होता है, थोड़ा सा वेस्टवर्ड टर्न कर जाता है, कर्व कर जाता है, रिमेनिंग आपका क्या होता है, आपका ऊपर निकल जाता है। ठीक, तो ये होती है डायरेक्शन आपके किसकी, आपके साउथ वेस्ट से चलने वाले मानसून की। और इसमें कुछ जो हवा होती है वो चली जाती है कहाँ पे, आपके पश्चिम दिशा में, और वही आपकी इंडिया में जा करके आपकी यूपी में और आपकी पंजाब में जो बारिश होती है उसके लिए कैसी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप ये समझ सकते हैं रिमेनिंग आपका कहाँ चला जाता है, आपका नॉर्थ में चला जाता है। तो इतना आपको समझ में आया कि मैंने बोला क्या कि पहले जाता है कहाँ पे, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, कहाँ से, आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से उठता है, एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते जाते ये पहुंचता है कहाँ पे, आपके नॉर्थ वेस्ट में। और यही वजह है कि आपके राजस्थान और पंजाब में भी क्या होती है, रेन हो जाती है मानसून के सीजन में, क्योंकि आपका जो मानसून है वो कहाँ से उठ रहा है, आपका साउथ वेस्ट से उठ रहा है। आपका कहाँ से, आपका बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपका हिंद महासागर है वहां से उठता है, यानी कि आप लोग सकते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके इंडियन ओशियन से। कहाँ से, आपके इंडियन ओशियन से। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ इतना। कौन सा मानसून है, ये समर मानसून है, ये जाएगा। एंड आपका समर मानसून आपको पता होगा कि जुलाई अगस्त सितंबर, बेसिकली आप बोलोगे जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर। एक और चीज है इससे जुड़ी हुई है, अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें, अगर मान ली कि आपका इंडिया है
तो अगर ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है तो आपका जो ये वाला एरिया है इसमें बोलते हैं आपका केरल, एंड ये है आपका तमिलनाडु। तो केरल, तमिलनाडु एंड केरल के ऊपर जो आपका कर्नाटक है, इन तीनों की सीमाओं पे, इन तीनों की बाउंड्री पे आपकी क्या पड़ती हैं, आपकी पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या बोल दोगे आप लोग इसको किसकी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन पहाड़ियों की वजह से होता है क्या, आप समझ लीजिएगा, जो आपका उठता हुआ मानसून होता है या जो आपका गर्मी का मानसून होता है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि जब नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, आपकी नीलगिरी रेंज पड़ती है, तो उस रेंज से आपके कुछ बादल टकरा जाते हैं, आपके रिमेनिंग आगे निकल जाते हैं। तो आपका इसी की वजह से, यानी कि जब आप बात करोगे गर्मियों की, तो गर्मियों में आपकी जब मानसून आता है तो उससे ज्यादा वर्षा या ज्यादा बारिश जो होती है वो आपकी केरल में और आपके कर्नाटक में होती है। इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक, तो आपका जो वृष्टि छाया प्रदेश है यानी कि आपका शेडो जोन बन जाता है, क्योंकि नॉर्मली है, अगर आप देखो अभी यहाँ पे बताऊंगी। एंड अगर यहाँ पे हम लोग लें आपका राजस्थान, बेसिकली यहाँ पे राजस्थान ही है। अगर इस डायरेक्शन की बात करी जाए तो ये है आपका गुजरात, और यहाँ पे आपका ये महाराष्ट्र वगैरह है एरिया, मैं मैप नहीं बना रही हूँ पूरा, मैं आपको बता के दिखा दूंगी। तो ये गुजरात है, गुजरात के ऊपर जो आपका राजस्थान पड़ता है, तो ये जो आपकी दिशा है, ये वाली जगह पे आपका पड़ती है अरावली पर्वत। कौन से पड़ते हैं, आपकी अरावली की पहाड़ियां पड़ती हैं। इन अरावली की पहाड़ियों से जब आपका आती है, आपकी मानसून की विंड आती है, अपने साथ में बहुत सारे क्लाउड्स को लेकर के, बादलों को लेकर के आती है, तो जो अरावली रेंज है इससे टकराती है, एंड आपके जो बादल होते हैं वो पहले ही रुक जाते हैं। हवा तो चलती है, हवा नहीं रुकती, लेकिन जो आपके बादल होते हैं, जो बेसिकली जो आपकी रेनिंग वाले, जो आपकी वर्षा वाले जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनकी वजह से वो सारे के सारे अरावली रेंज में टकराते हैं। वहीं पे यानी कि आपका जो ईस्टर्न है आपका राजस्थान, सारी की सारी जो रेन होती है, वहां पूरा राजस्थान सूखा नहीं होता। अगर हम लोग देखेंगे तो जो आपका थार है मरुस्थल, जो इंडिया का है, जो बहुत सूखा है, जो पाकिस्तान में ही पड़ता है, थोड़ा सा उसका अंश पंजाब में भी पड़ता है, तो ये आपके पश्चिमी दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो थार है वहां पे आपकी क्योंकि रेन नहीं हो पाती, मानसून की बूंद नहीं पहुंच पाती, पानी नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पे किसकी वजह से, अरावली रेंज की वजह से। तो आप बोलोगे कि जो इस एरिया में है क्या है, आपके वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि सारी की सारी रेन कहाँ हो जाती है, वृष्टि छाया प्रदेश में हो जाती है। ठीक इसी तरीके से आपके केरल में बारिश होगी और आपकी कर्नाटका में बारिश होगी, लेकिन जो आपका गर्मी का मानसून होगा, जो समर मानसून होगा, उसके लिए तमिलनाडु में और आपके उड़ीसा वाले सेक्टर में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इतनी चीज क्लियर हुई हम लोगों को। अभी क्या करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये आपका समर मानसून था, देन आप लोग इसी के अपोजिट में कि आपका पढ़ोगे आप लोग कौन सा, आपका विंटर मानसून। तो विंटर मानसून होता है, उसमें क्या होता है वो भी समझ लेंगे। देखिएगा अभी जब विंटर मानसून की बात करते हैं तो ये क्या चलता है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी विंड्स गई थी, अब गई हैं तो वापस भी तो आएंगी। तो ये जो विंड्स आती हैं ये आपकी नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से आता है, एंड आपका चलता है या किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट से चलता है ये वाला आपका मानसून, और आपका ये आता है कहाँ पे, आपका साउथ में। तो जब ये साउथ में आ रहा होता है तो आपका जो तमिलनाडु होता है एंड आपका जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले जो सेक्टर होते हैं, यहाँ पे हैवी रेन होती है। तो जो लौटता हुआ मानसून होता है ये आपका तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वर्षा करता है, बारिश करवाता है। लेकिन आपकी जो केरल में होने वाली वर्षा होती है, मानसून की बारिश होती है, वो आपकी गर्मियों के सीजन में होती है। आपकी सर्दियों में होने वाली जो बारिश होती है वो आपकी तमिलनाडु में होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसकी वजह से, आपके नीलगिरी पर्वत की वजह से, क्योंकि बादल रोक लिए जाते हैं पर्वत की वजह से और बादल पहले ही बारिश कर देते हैं। तो ये वाली चीज का आपने समझा होगा। और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कैसा, ये तो आपका था साउथ वेस्ट मानसून, जो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मुड़ता हुआ गया था, एंड आपका ये थोड़ा सा वेस्टवर्ड चला गया, एंड आपका बाकी चला गया कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। जब रिमेनिंग जब लौटता हुआ होता है तो वही क्या आता है, वो आपका नॉर्थ ईस्ट से आता है, एंड आपका वर्षा करता है कहाँ पे, आपके अरावली आपकी जो नीलगिरी की पर्वत होती है, यहाँ पे टकराते हैं मानसून, और तमिलनाडु में पर्याप्त वर्षा होती है। देन ये फिर से मिल जाते हैं कहाँ पे, आपके इंडियन ओशन में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा काम होता है किसका, ये मानसून की बातें हो रही थी, अभी का था मानसून। अब हम लोग सर्दी के मानसून की या विंटर मानसून की बात करेंगे। विंटर मानसून में क्या होता है वो भी देख लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए भाई आइए, ये था समर मानसून, एंड अगर विंटर मानसून की बात करें, और ये चीज हमेशा अपने आप सोच के रखिएगा कि मानसून क्या है, इज अ काइंड ऑफ विंड, एक तरीके की पवन है। इस पवन की वजह से होता है क्या कि आपका जो बादल होते हैं जिसको लेकर के आते हैं, वो बादल रुक जाते हैं अगर पहाड़ियां बीच में पड़ जाती हैं। जहां पहाड़ियां पड़ती हैं वहीं पर बादल रुक के सारी क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। चलिए भाई, देखा हम लोगों ने किसको, हम लोगों ने विंटर मानसून को, समर मानसून को। हम लोग देखेंगे किसका, आपका विंटर मानसून। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो विंटर मानसून होता है आपका बेसिकली ये चलता है, अगर अभी जो हम लोग की बारिश हो रही थी आपका सितंबर तक तो बारिश हो ही जाती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो बारिश होती है उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका विंटर मानसून। एंड आपका जो ये विंटर मानसून जब ये उठ रहा होता है रशिया के साइबेरिया से, तो ये आपका कहाँ से आता है, आपका नॉर्थ ईस्ट से आता है, चलता है,
एंड नॉर्थ ईस्ट से चलता 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 ये आपके इंडिया में, और आपका पश्चिम बंगाल भी देखा होगा, इस एरिया में आपका जो वेस्ट बंगाल पड़ता है, उन सभी डायरेक्शन में वर्षा करते हुए आपका तमिलनाडु में आता है। इस वाले मानसून में, यानी कि जो आपका विंटर मानसून होता है, इससे केरल में कभी भी बारिश नहीं होती है ना। और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो आपका वो रीजनल है, वो लोकल है एरिया, उसकी वजह से क्या होती है, आपकी बारिश होती है। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे। एंड आपका ये कहाँ पे जा रहा है, आपका ये सारा का सारा जा रहा है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट से रुकता है और ये कहाँ पे जाता है, आपके साउथ वेस्ट में। और वो साउथ वेस्ट से उठ रहा था और जा रहा था कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। हवा है, लेके जा रही है अपने साथ में। तो विंटर मानसून था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलता है और कहाँ पे, और साउथ वेस्ट तक जाता है, ठीक। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है बारिश के लिए। तो अभी ये मानसून समझ में आया। इसी से रिलेटेड आपका, जैसे आपने समसामयिक पवनों के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक का, तो इनका एक पीरियड होता है कि 6 महीने के आएंगी, कभी बार अपने साथ में ज़्यादा रेन लेके आएंगी एंड कई बार कम लेके आती हैं। तो ये तो क्लियर हुआ आपका मानसून, आपकी पीरियोडिक विंड्स की बात हम लोग करेंगे, खत्म हुई। अभी हम लोग की जो लोकल विंड्स होती हैं, उन लोकल विंड्स को थोड़ा सा समझेंगे। ज़रूरी जो है, जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, वो मैं बताऊंगी, मैं सारी नहीं बताऊंगी। खैर, अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। आइए भाई देखिएगा, जब बात करते हैं आपके किसकी, आपकी विंड्स की, जो कौन सी होती हैं, आपकी लोकल विंड्स। तो ये जो लोकल विंड्स होती हैं, रीजन होती हैं, पहली बात तो बहुत क्लियर है। और ये होती हैं आपकी स्थानीय पवनें। कौन सी, स्थानीय पवनें, ठीक। देखिएगा, या है ये स्थानीय पवनें। देखिए, जब स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुनी होंगी 2 ब्रीज के बारे में। वो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है ऐसा। तो एक होती है आपकी लैंड ब्रीज एंड एक होती है आपकी सी ब्रीज, ठीक। तो जब लैंड ब्रीज की और सी ब्रीज की हम लोग बातें करते हैं, ये नॉर्मल से टर्म है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि क्या होती हैं लैंड ब्रीज और आपकी सी ब्रीज। तो समझिएगा, जो बेसिकली जो आपकी सी ब्रीज होती हैं, ये आपकी चलती हैं कब, आपकी ड्यूरिंग डे। कौन सी डे, ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन में। एंड जो आपकी लैंड ब्रीज होती है वो चलती हैं कब, एट नाइट, ठीक, यानी कि कब, रात को, ठीक। तो जब ये रात को चलती हैं, वो दिन में चलती हैं, तो क्यों चलती हैं, सभी को पता है कि अगर मैंने बनाया यहाँ पे, ये और बहुत सिंपल सी, बहुत मज़ेदार चीज़ भी है, इसको आपको समझना है कि ये है अगर आपका लैंड एंड ये है अगर आपका सी। तो आप लोग को पता होगा कि दिन की जब बात करेंगे, जब सी ब्रीज से चलेंगे, तो हम लोग सब लोग क्यों जाते हैं भाई, हम लोग दिन में जाते हैं ना। हालांकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ सी में, लेकिन अगर आप लोग कभी लोग अगर वहाँ पे आप लोग हैं, आप लोग ने देखा है कि समुद्र के आसपास का रीजन कैसा होता है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि लोग वहाँ पे दिन में धूप सेकने के लिए जाते हैं। सी के पास में क्यों जाते हैं कि आपकी सूरज की किरणें तो अच्छी खासी पड़ रही होती हैं, लेकिन आपकी सी ब्रीज का मजा लेने के लिए वहाँ पे सनस्क्रीन लगा करके सब लोग लेटते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो सी होता है यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर आपकी बात करेंगे आपकी लैंड की, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका हाई एयर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो देर से ठंडा होगा, गर्म होगा। क्यों भी देर से गर्म होगा, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, 5 टाइम्स हायर होती है। किसकी स्पेसिफिक हीट से, आपकी लैंड की स्पेसिफिक हीट से, यानी कि पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है एंड आपका जो लैंड होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लो एयर प्रेशर हो जाएगा। तो जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ से चलती हैं, आपकी सी से चलती हैं, किस डायरेक्शन में, आपके लैंड की तरफ। तो आपका जितने भी आपके सी शोर्स होते हैं, जहाँ पे ये तट होते हैं जितने भी, उन तटों पे लोग जाकर के ठंडी ठंडी हवाओं का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं कि एक तरफ से धूप पड़ रही है, दूसरी तरफ से क्या हो रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो इसको लेके आते हैं। पहली चीज, अगर आप लोग रात की बात करेंगे, लैंड ब्रीज की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है भाई, देखिए फिर जस्ट अपोजिट है। अभी तक सूरज निकला हुआ था, धूप थी, आपका जो लैंड है वो आपका ज्यादा गर्म हो गया था एंड आपका जो पानी है, जो वाटर है, वो आपका कंपेरेटिवली कम गर्म हुआ था। लेकिन जब रात की बात करेंगे, सूरज तो चले गए, अब कौन आ गया, चांद मामा आ गए। तो जब चंदा मामा आते हैं या चांद आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो आपका लैंड होता है एरिया एंड आपका जो ये सी वाला सेक्शन होता है या जो सी जोन होता है, वहां पे होता है क्या, देखिए जो आपका लैंड होता है वो लैंड आपका संवहन की वजह से आपका होता है चालन, संवहन, विकिरण। तो रेडिएशन, नॉर्मली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड आपका क्या होता है, आपका रेडिएशन होता है, विकिरण जो रेडिएशन होता है।
तो संवहन जो होता है, आपको सभी लोगों को पता होगा कि चालन क्या होता है। बेसिकली जब चालन की बात करते हैं तो इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं, आपकी जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। हीट ट्रांसफर करने की आपकी ये मेथड है कि चालन यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, संवहन यानी कि क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका अपना प्लेस भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किसके, अगर आपका बेसिकली जब कंडक्शन की बात करी जाती है तो आपका जो मॉलिक्यूल्स या ये किस में फ्लो करता है, तो आपका ये बेसिकली जो आपका सॉलिड होते हैं उसमें होता है आपका कंडक्शन। लेकिन जब कन्वेक्शन की बात करते हैं तो जो कन्वेक्शन होता है ये आपका लिक्विड में एंड आपका वाटर में होता है एंड आपका गैसेस में होता है। तो आप लिखोगे क्या कि जब लैंड की बात करते हैं तो ये रात में कैसा हो जाता है, कंपेरेटिवली ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, यहाँ पे हाई एयर प्रेशर हो जाता है। एंड आपका अगर बात करी जाए सी की, तो अगर इसको गर्म होने में ज्यादा समय लगा है तो ठंडा होने में भी समय लगेगा। तो इसका जो एयर प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, लो एयर प्रेशर हो जाता है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो हवाएं होती हैं, विंड होती है, वो चलती है किस डायरेक्शन में, आपका हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। तो अभी ये चल रही थी सी टू लैंड, लेकिन अभी ये चलेंगी कहाँ से, आपका लैंड टू सी। और यही एक कहानी है, इसीलिए सब लोग बोल देते हैं, मम्मी पापा हम लोग के बोलते हैं बचपन में, बड़े हो जाते हैं जब हम लोग, तो कि मतलब नदी किनारे सांप है और काली माता आएंगे और धक्का देके जाएंगी, कि रात में पानी के पास में नहीं बैठते क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई हमें क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो हम लोग बहुत दुनिया भर की चीजों को सोच लेते हैं। तो नॉर्मली ये चीज नहीं होती है। आपकी जो विंड्स होती हैं वो लैंड से चल रही होती है सी की तरफ, वो कुछ और नहीं होता, वो हवाएं होती हैं जो आपको धक्का मार रही होती हैं कि जाइए। वो तो अपना साइंटिफिक रीजन है, वो आपका फिजिक्स को फॉलो कर रही होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अलग अलग तरीके का दिमाग चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हवाएं चलती हैं, आपकी लैंड टू सी चलती हैं, इसीलिए आपका क्या होता है, आपका बेसिकली पानी की तरफ आपको धक्का लगता है। इसीलिए मना कर दिया जाता है कि आपको रात के समय में पानी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपका बेसिकली आपका जो लैंड ब्रीज है एंड आपका जो सी ब्रीज है, इसकी बात करें तो इन चीजों का आपके जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो आपकी मछलियों को पकड़ने जाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आपका क्या होता है, जब आपका दिन होता है तो हवाएं जब चल रही होती हैं तो अपने साथ में बहुत सारी क्या लेके आती हैं, लहरें लेकर के आती हैं लैंड की तरफ। तो जब ये लहरें लैंड की तरफ लेके आती हैं तो मछलियां अंदर को जाने की कोशिश करती हैं, तो दिन के समय में वो नहीं आती हैं। लेकिन जब आपकी लहरें जब रात की बात करते हैं तो ये पानी की तरफ जा रही होती हैं, आपकी हवा जो चल रही होती है वो पानी की तरफ, अंदर की तरफ, अपनी तरफ लेके जा रही होती है। तो आपकी मछलियां अंदर ना जाने की वजह से खाने आने के चक्कर में बाहर की तरफ आने की कोशिश करती हैं। और जब ये बाहर आने की तरफ कोशिश करती हैं तो बेसिकली रात में 12 बजे से लेकर के, रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक आपकी लहरें उठती हैं। और ये जो लहरें होती हैं इनकी वजह से ही आपका रात को 12 से दिन के 12 बजे तक जो आपके फिशरमैन्स होते हैं, जो आपके मछुआरे होते हैं, वो जा करके क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। इनका टाइमिंग ही रात का होता है, रात भर मछली पकड़ते हैं, 12 बजे के बाद ये मछलियां नहीं पकड़ते हैं। और दिन भर आपका मछली नहीं पकड़ाते क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें चल रही होती हैं और ये लहरें आपकी पानी को बाहर की तरफ फेंक रही होती हैं, रात में आपकी अंदर की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो इसीलिए ये आपका बेसिक रीजन है। तो ये थी आपकी लैंड ब्रीज एंड आपकी सी ब्रीज, समझना है, खत्म। बेसिकली अभी आपको समझनी है आपको वैली ब्रीज और आपको माउंटेन ब्रीज भी समझनी है, समझ लेंगे। जो रिमेनिंग ब्रीजेस हैं जैसे कि आपकी जैसे जोंडा हुई, विराजोंग हुई, पापागायो हुई, डॉक्टर हर्मटन हुई, आपकी चिनूक हुई, आपकी बेसिकली चिनूक हुई, आपकी टोर्नेडो है, चक्रवात है। तो आपका इनको देखना पड़ेगा कि चक्रवात क्या होते हैं, एंटी चक्रवात या आपके साइक्लोन्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, माउंटेन ब्रीज एंड लैंड ब्रीज भी कंप्लीट कर लेते हैं एंड आपकी जो बची हुई ब्रीजेस हैं उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, फटाफट। अच्छा, इसको हम लोग ने हटाया, हम लोग को पता चला कि जो आपके जो फिशरमैन्स होते हैं वो आपके रात में 12 बजे से दिन में 12 बजे तक काम करते हैं। एंड आपके ये जो बाकी जो जनता है वो आपका दिन में जाकर के क्या करती है, आनंद लेती है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से आपका क्या होती है, आपकी होती है माउंटेन ब्रीज भी होती है एंड आपकी वैली ब्रीज भी होती है। तो ये होती है घाटी समीर ब्रीज यानी कि समीर, ठीक। एंड आपकी जो वैली ब्रीज या माउंटेन ब्रीज होती है इसको बोलते हैं पर्वतीय समीर, ठीक। देखिएगा इसमें क्या होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे इन पर्वतों को, ठीक, और अब 2 पर्वत हैं तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है इसी को आप लोग बोलते हो क्या, आपकी वैली, और ये क्या है, आपके माउंटेन्स हैं दोनों साइड में। तो जब बात करते हैं कब की, आपके डे टाइम की, तो आपकी जब दिन की बात करते हैं, दिन की बात हो रही है, तो कुछ सोचिएगा कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो यहाँ पे कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। तो यहाँ पे यानी कि माउंटेन्स की जो पीक्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रेशर कैसा हो जाएगा, आपका लो एयर प्रेशर हो जाता है। एंड आपका जो घाटी वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे कैसा होता है, आपका हाई एयर प्रेशर हो जाता है।
तो आपकी जो विंड्स होती हैं वो चलती हैं कहाँ से, आपकी हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो कौन सी विंड चल रही है, आपकी वैली ब्रीज चल रही है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे वैली ब्रीज के बारे में बात करी जाती है। कंपेरेटिवली अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ये आपका समझ में आया होगा, वैली ब्रीज ड्यूरिंग डे चलती हैं, वैली टू माउंटेन्स चलती हैं। इतना क्लियर हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं आपकी नीचे से आना इकट्ठा चालू होती हैं। एंड अगर बात करी जाए किसकी, आपकी माउंटेन ब्रीज की, तो जस्ट का अपोजिट हो जाएगा। ये चलती हैं कब, आपकी एट नाइट यानी कि रात में। और रात में क्या होता है, जो आपके माउंटेन्स की जो पीक्स होती हैं वहां पे जो टेम्परेचर होता है, इसको यहाँ पे देख लेंगे हम लोग जब उसकी बात करते हैं। इसको मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस साइड में लिख देती हूँ आपका, देखिए आपका जो माउंटेन है यहाँ पे क्या हो गया, आपका हाई एयर प्रेशर हो गया, एंड आपका जो वैली है यहाँ पे कैसा हो गया, आपका हाई एयर प्रेशर। देखिएगा भाई, तो आपकी विंड चल रही है हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। बात किसकी हो रही है, आपकी वैली ब्रीज की हो रही है, ड्यूरिंग डे चल रही है। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिखना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ समझना है। एंड अगर एट नाइट की बात हो रही है, यानी कि आपकी कौन सी ब्रीज चल रही है, आपकी चल रही है पर्वतीय समीर या माउंटेन ब्रीज। तो आपका ये है क्या, माउंटेन। एंड इधर आपका प्रेशर कैसा हो जाएगा, आपका हाई एयर प्रेशर हो जाएगा। एंड इधर आपका कैसा हो जाएगा, वैली में आपका लो एयर प्रेशर हो जाएगा। कब हो जाएगा, एट नाइट। तो आपकी जो विंड्स चलेंगी वो कैसे चलेंगी, आपकी हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो एट नाइट चलती है माउंटेन ब्रीज, एंड एट ड्यूरिंग डे चलती है आपकी कौन सी, वैली ब्रीज। कहाँ से कहाँ चलती हैं, ये आपकी वैली टू माउंटेन चलती हैं, ये आपकी माउंटेन टू वैली चलती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि माउंटेन टू वैली चल रही है कब, जब आपकी चल रही है आपकी माउंटेन ब्रीज। और जब वैली टू वैली ब्रीज चल रही है तो आपकी कब चल रही है, आपकी वैली टू माउंटेन चल रही है। जैसा आपका सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही किसमें होता है, इसमें भी होता है। क्या अभी क्या है, आपका क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपका क्या है कि मैंने जो भी, अगर मैंने बोला कि आपको पवन बतानी है, आपने लैंड ब्रीज पढ़ी, आपने सी ब्रीज पढ़ी, थोड़ा सुन लेंगे कि आपकी जो विली विली होती है, जो आपकी चिनुक होती है, जो आपकी टाइफून्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समरी टाइप की लीजिएगा, इसका पीडीएफ में दिलवा दूंगी आप लोगों को। कि जो आपकी चिनुक होती है बेसिकली ये आपकी नॉर्दर्न अमेरिका में चलती है, और आपकी जो विली विली होती है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। आपकी जो टाइफून्स होते हैं ये आपका साइक्लोन है, और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दो अलग अलग चीजें होती हैं। इतना आपके एसएससी में नहीं पूछा आता, लेकिन अगर साइक्लोन्स की बात करेंगे तो साइक्लोन्स में क्या होता है, जो आपका सेंटर वाला एरिया होता है यहाँ पे लो एयर प्रेशर होता है, एंड आपका जो बाहर वाला एरिया होता है, अगर आप देखेंगे कभी भी कि इस तरीके का आपके जो भवंडर बन करके आते हैं, तो इन भवंडर में होता है क्या कि ये जो आपका जो ये आंख बनी होती है, बेसिकली ये होता है कि इधर जो सेंटर वाला हो रहा होता है एरिया, यहाँ पे होता है लो एयर प्रेशर, एंड जो आपका बाहर वाला सेक्टर होता है जहां से सारी की सारी चीजें होती हैं, ये इकट्ठी हो रही होती है, वो होता है हाई एयर प्रेशर। तो जितना भी एक अपने आजू बाजू का साइड का जो सर्कल क्रिएट करते हुए, कोण बनाते हुए ये पवनें चलती हैं, तो ये जा चलती हैं हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ चलती हैं। एंड आपका सारा का सारा जो मलबा होता है, चीजें होती हैं, वो एक जगह में आकर के छोड़ देती हैं। तो टाइफून भी यही होता है। अब इनमें होता क्या है कि जो इसका टिप है, यानी कि जो आपका बॉटम है, अगर ये आपके लैंड से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है तो तबाही कम होती है, लेकिन यही अगर लैंड को बहुत ज्यादा छू करके निकल जाएगा तो बहुत भारी विनाश हो जाता है। ये बहुत सारी मकानों की छतें भी उड़ जाती हैं इन्हीं के द्वारा। अगर बात करी जाए टाइफून की, अगर बात करी जाए टोर्नेडो की, जो आजकल आ रहे हैं, सभी की अगर बात करी जाए तो बेसिकली इसमें यही है, बहुत कस कस के हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है, और आपकी छतों को भी उड़ा करके ले जाते हैं आपके चक्रवात, जो आपके मौसम में होती हैं। तो उनका भी हम लोग कर लेंगे, और इसलिए मैंने टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जो जरूरी थी उन सारी को पहले से ही बोर्ड पे लिख करके रखा हुआ है। तो आप लोग वो सारी की सारी विंड्स को भी देख लेंगे, और उसको देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि जब मैं बात करती हूँ किसकी, आपकी टाइफून की, जो टाइफून होती है, आपसे क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाएगा कि कहाँ चलती है, काइंड ऑफ आपका क्या है, ये चक्रवात है जिसमें आपका जो सेंटर होता है उसमें आपका लो प्रेशर होता है, एंड आपका जो आउटर एरिया होता है, जो सर्कल होता है, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो आपका हाई प्रेशर सेंटर की तरफ आता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो टाइफून्स आते हैं ये चाइना में आते हैं, एंड आपकी गर्मी के मौसम में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की बात करेंगे तो चाइना के, अगर आप लोग ईस्ट में जाएंगे तो चाइना के आपको ईस्ट में मिलेगा पैसिफिक ओशन, लेकिन अगर आप लोग चाइना के वेस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा इंडियन ओशन। थोड़ा सा ऊपर है चाइना बेसिकली। तो आप लोग क्या देखोगे, आप जब गर्मी का मौसम होता है तो जो पानी होता है वो पानी कैसा हो जाएगा, उसके ऊपर हाई एयर प्रेशर बनता है। एंड चाइना में आपके कैसे बनते हैं, लो एयर प्रेशर के जोन बनते हैं। तो आपका जो पैसिफिक ओशन है एंड आपका जो इंडियन ओशन है, वहां से हवाएं चलती हैं तीव्र गति से, और वो पहुंचती हैं आपके चाइना में, और वहां पे वर्षा कराती हैं। इसी को आप लोग बोलते हैं टाइफून। तो आपने टाइफून समझा। नेक्स्ट जो आपकी है वो है आपकी चिनुक। तो चिनुक का नॉर्मली मैं बताऊं, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में चलती है, गर्मी के मौसम में चलती है। ये क्या करती है कि जो आपका रॉकी के पर्वत होते हैं, उन रॉकी के पर्वत पे चलने वाली जो चिनुक हवा होती है, तो जब ये चलती है गर्मी के मौसम में, तो जो रॉकी पर्वत होता है, माउंटेन है,
ये रॉकी माउंटेन के ऊपर को जो जमी हुई बर्फ होती है, वो बर्फ इस हवाओं की वजह से, आपकी चिनुक हवाओं की वजह से क्या होती है कि ये बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ पिघलने से होता है क्या कि जो आपके नीचे के जो आपके खलियान हैं, जो खेत हैं, जो चरवाहे होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रेविंग सेक्शन मिल जाता है। वहाँ पे घास चढ़ने के लिए जानवर आते हैं, वो भी आराम से करते हैं। तो बेसिकली किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये चिनुक की हवा या विंड, जो आपकी चलती है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, रॉकी पर्वतों पे, गर्मी के मौसम में, ठीक। और प्रेशर का आप लोग समझ सकेंगे, क्योंकि लोकल विंड है, ये आपकी जो एरिया होता है वहाँ पे जरा सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, प्रेशर्स क्रिएट हुए लो एंड हाई, तो उसमें आपको क्या होती है, लोगों की अपने आप से एक जोन बनता है, वहाँ पे बारिश होने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं। देन अगर बात करेंगे किसकी, जोंडा की, तो जो जोंडा जो पवन है ये आपकी साउथ अफ्रीका में चलती है, एंड साउथ अमेरिका में चलती है, एंड आपकी सर्दी के मौसम में चलती है जोंडा पवन। देन बात करेंगे अगर हम लोग विली विली की, तो विली विली भी आपकी एक तरीके का क्या है, ये आपका चक्रवात है, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में चलता है, वो भी गर्मियों के मौसम में। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे, या मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को मैप लेके आने हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का लेके आएंगे, इवन मैं बोलूंगी आप एटलस की अगर बुक खरीदते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है आपका फ्लोर सी है, तिमोर सी है, तो इन तिमोर, इवन आपका जो तस्मान है, ये सारे के सारे, तस्मानिया सी, तिमोर सी एंड आपका फ्लोर सी, सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ते हैं। तो इनकी वजह से भी जो आपका गर्मियों का मौसम जब होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे चक्रवाती पवनें चलती हैं, जिनको आप लोग बोलते हो क्या, विली विली। तो आपका विली विली हो गया। देन अगर बात करी जाएगी विरा जोन की, ये आपकी साउथ अमेरिका में चलती है, आपके सर्दियों के मौसम में चलती है विरा जोन की पवनें। अगर बात करेंगे टेम्पोरल की, तो ये नॉर्थ अमेरिका में चलती हैं गर्मी के मौसम में। और आपको इस तरीके ही समझना है, क्योंकि बहुत सारा मैं कंटेंट नहीं डेवलप करूंगी ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़े। लिमिटेड टाइम बहुत कम है हमारे पास में, इतनी सारी चीज़ों को मैं इसलिए इस तरीके से कर रही हूँ कि आपका ज़्यादा ज़्यादा सिलेबस क्या हो सके, कंप्लीट हो जाए। तो आपका जो टेम्पोरल पवन होती है, ये नॉर्थ अमेरिका में गर्मी के मौसम में चलती है। आपकी जो नेक्स्ट है, यानी कि 7 नंबर पर जो बागियो है, ये फिलीपींस में चलती है, वो भी गर्मी के मौसम में। फिलीपींस, आपका अमेरिका, ये जितने भी देशों के, जितने भी कॉन्टिनेंट्स की बारे में मैं बात कर रही हूँ, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को प्लीज़ आप लोग मैप अरेंज कर लीजिए। उस मैप के ऊपर अगर आप लोकेट करके, डायरेक्शन को बना करके, उसके आसपास पड़ने वाले सी को देख करके अगर आप लोग करेंगे, हालांकि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं मैप लेके आती, उसको पूरा डिस्कस करती, क्लास में ही करती, एंड आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे, जो डाउट्स है, वो क्लियर करती। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना मैप लेके आ सकते हैं। जो कंट्रीज़ हैं उनको थ्रू गूगल या किसी भी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। अगर नहीं आप गूगल के थ्रू कर सकते हो, तो आप एटलस की बुक लेके आइए, जो भी चीज़ें, जो भी दिशाओं की या जो भी जगहों के बारे में बताती हूँ, उनको वहाँ पे प्लेस करिए, उसको समझने की कोशिश करिए मेरे साथ साथ में। फिर आपका क्या है, पापागायो है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है सर्दी के मौसम में, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बर्ग की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में चलती है गर्मी के मौसम में। और अगर आपकी बात करें हबूब की, तो सूडान में आपका जो है बेसिकली बोला जाएगा गर्मी के मौसम में ही चलती है। ये आपकी धूल भरी आंधी होती है। धूल भरी आंधी क्या करती है, पूरा का पूरा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है हबूब से। तो हबूब एक तरीके से आपको क्या करती है, अच्छी मानी जाती है, बुरी नहीं मानी जाती है, ठीक है। अगर बात करेंगे माइस्ट्रो की, तो ये भी चलती है कहाँ पे, अफ्रीका में। एंड अफ्रीका में माइस्ट्रो चलने मिलती है आपके कौन से मौसम में, आपके गर्मी के मौसम में। पुर्गा चलती है सर्दी के मौसम में साइबेरिया में। आप सभी को बताया था मैंने कि आपका जो साइबेरिया है एंड आपका जो अलास्का है, अलास्का जो कि यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मैप को आप पूरा जो आप ग्लोब लेके आएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अगर मैं 2D फॉर्म में दिखाऊं आप लोगों को, तो इस साइड में आपका अलास्का पड़ेगा, साइबेरिया पड़ेगा, रशिया का साइबेरिया पड़ेगा, एंड इस साइड में आपका यूएसए का अलास्का पड़ेगा। तो ये यूएसए का अलास्का जो आपको बुक में 2D फॉर्म में सामने सामने नजर आते हैं, इन दोनों के बीच में एक आपका सी पड़ता है, उसको बोलते हो आप लोग बेरिंग सी। वहीं से आपकी बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन भी निकलती है। ये सारे टॉपिक भी आपने पढ़ने हैं, लेकिन मैप लेके चलिए और उन सारी चीज़ों को क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। थोड़ा सा सेक्शन था, जरूरी था, तो मुझे लगा कि आपको मैं क्या कर सकती हूँ, इनको डिस्कस कर सकती हूँ। मैं साइड हो जाती हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी बुक्स में, अपनी कॉपीज में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट आपकी विंड्स हैं, जिनके बारे में आपको समझना था। जहां तक बात करूंगी मैं चक्रवात की और प्रतिचक्रवात की, तो ये जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात होते हैं, इनमें चक्रवातों में सेंटर जो होता है उसमें आपका लो प्रेशर होता है, एंड आपका जो आउटर एरिया होता है उसमें हाई प्रेशर होता है। आपके जो प्रतिचक्रवातों की बात करूं, तो प्रतिचक्रवातों में सेंटर में आपका हाई प्रेशर होता है, एंड आपका जो आउटर एरिया होता है यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो जो विंड्स चलती हैं वो आपका सेंटर से चलती है, यानी कि हाई एयर प्रेशर से चलती है लोअर प्रेशर की तरफ, और इसमें चलती है कहाँ से, वहां पे भी हाई एयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलेंगी, लेकिन इसमें अंदर की ओर चलती है और इसमें बाहर की ओर चलती है। अगर आप बात करोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चलने वाली जो चक्रवाती पवनें होती हैं वो आपकी चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में यही जो पवनें चलती हैं आपकी चलती हैं क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन है, इनके बारे में आपसे या एसएससी में इतना नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने जितना समझा कि लिमिटेड है आपके लिए उतना मैंने बता दिया। अभी क्या है, आपका विंड्स वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग लेयर्स पढ़ चुके हो, एंड आपका प्रेसिपिटेशन आपका जो है, यानी कि आपका जो क्लाउड्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है, आपने विंड्स के बारे में पढ़ लिया है,
और चीज़ें नहीं कंप्लीट करेंगे। जो ज़रूरी सेक्शन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। अभी क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। मैं आऊँगी, मरने नहीं जा रही हूँ। गुड बाय, बाय बाय एंड टेक केयर आप सभी लोग। एंड पढ़ाई करिए, फेस्टिव सीजन चल रहा है, पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। सारी चीज़ें आपके लिए, सारे सब कुछ कैसी हैं, ज़रूरी हैं। चलिए अभी बाय बाय।